नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं इसी के साथ कि आप लोग जो है अपने अपने बिजनेस में, अपनी परफ्यूमरी में कुछ नया और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अभी तक के वीडियो से और कुछ नया सीखने की चाहत में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपके सभी लोगों के मेरे पास जो है क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं और उम्मीद करता हूँ मैं उनके सवालों का जो जवाब है बहुत ही टाइमली दे पाऊँ। पर बिजी शेड्यूल के कारण जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पर कोशिश ये रहती है कि आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल पाए। तो ऐसे ही सवालों में से मैंने कुछ जो है सवालों को देखा जिसमें एक कुछ कॉमन सवाल थे आप लोगों के, जिसमें आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सर, मार्केट में जब आप लोग जाते हैं तो आप एथेनॉल परचेज करके लाते हैं परफ्यूम ग्रेड का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेंडर ने आपको जो दिया है वो एथेनॉल है कि मैथनॉल है? क्योंकि इसका कोई आपको कोई ऐसा कोई फॉर्मूलेशन पता नहीं कि कैसे जांच करें कि जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, कि एथेनॉल है कि मैथनॉल है। ठीक है, तो उसी के लिए जो है मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसकी कुछ डिटेल शेयर करूं और एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल जाए, ताकि आप लोग इजीली ये जांच कर पाएँ अपने प्रोडक्ट में जो आप यूज़ कर रहे हो वो एथेनॉल है या फिर मैथनॉल है। तो इसी चर्चा को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए साथ, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, एथेनॉल, मैथनॉल, आइसोप्रोपाइल, इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इन तीनों प्रोडक्ट में आखिर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज जब हम बात करने जा रहे हैं वो बात इस चीज़ के लिए है कि एथेनॉल और मैथनॉल में कैसे जांचें आप वेंडर के से जो आप प्रोडक्ट खरीद के लेके आएँ, कैसे चेक करें कि आपका प्रोडक्ट एथेनॉल है कि मैथनॉल है। इसको जानने के लिए सबसे पहले जो एक कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो एथेनॉल होता है, जो इसकी स्मेल होती है वो होती है शराब की तरह स्मेल होती है इसकी। अल्कोहलिक स्मेल होती है। अल्कोहल तो नाम ही उसका अल्कोहल है, पर उसको शराब की तरह होता है। जो लोगों ने शराब का सेवन करते हैं वो बहुत ईजीली तरह समझ जाएंगे, जो लोग नहीं करते उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ। तो इसकी जो महक होती है शराब की तरह महक होती है, और मेथनॉल की जो स्मेल होती है ना के बराबर होती है। मेथनॉल में स्मेल बहुत ही ना के बराबर होती है, और जो स्मेल आती है वो बहुत ही हल्की हल्की मिठास भरी आती है। मीठी, हल्की मीठी फ्रेगरेंस होती है और ना के बराबर, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपके परफ्यूम के लिए जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो मेथनॉल ही है, पर जो कि गलत है। ठीक है, आप एथेनॉल का यूज़ करिए। मेथनॉल में हल्की मीठी होती है खुशबू। ठीक है, और आपके एथेनॉल में शराब की तरह खुशबू होती है। तो आप जब चेक करेंगे तो आप एक मेथनॉल का आइडिया लगा लेंगे, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही होगी और हल्की हल्की भीनी भीनी थी मीठी मीठी सी खुशबू होगी और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही होगी, तो आपका प्रोडक्ट है वो मेथनॉल। उसकी जस्ट अपोजिट आपका है वो है एथेनॉल। ये पहला था, उसकी खुशबू से आप उसको जांच सकते हैं। दूसरा तरीका वो ये है कि आप जो है एथेनॉल और मेथनॉल, ठीक है, दोनों को एक एक समान आयतन में, यानी समान मेजरमेंट में जब आप इसका वेट करते हैं, तो मेथनॉल का जो वेट होता है वो एथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? यानी कि मेथनॉल का वेट जो होता है एथेनॉल के वेट से ज़्यादा होता है अगर आप उसको तौलते हैं एक समान आयतन में। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर दो बॉटल्स रखी हुई हैं। ठीक है, एक में मैंने एम लिखा हुआ है, एक में ई लिखा हुआ है। एम मीन्स मैथनॉल, ई फॉर एथेनॉल। ये सामान जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बॉटल में, सेम साइज की बॉटल में सेम जो है मेजर करके रखी हुई हैं। बट जब हम इसको वेट करते हैं, जब हम एथेनॉल का वेट करते हैं तो रिजल्ट आता है, इसका वेट आता है एथेनॉल का 85.21। ओके, सेम क्वांटिटी में जब हम मैथनॉल का वेट करते हैं तो वेट आता है 86.44। अब 86.43 यानी फाइनल वेट है 86.43 मैथनॉल का, जिससे पता चलता है हमको कि मैथनॉल का वेट एथनॉल के वेट से ज़्यादा है, और जबकि इनका आयतन सेम है,
सेम क्वांटिटी है और मेथनॉल का वेट हो रहा है ज़्यादा। तो दोस्तों तीसरा जो तरीका होता है इसका जांच करने का वो ये है कि जब भी आप इसको एक फ्लेम टेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सावधानी से आपको करना पड़ेगा। जब आप एथेनॉल को बर्न करते हैं और मेथनॉल को बर्न करते हैं तो होता क्या है, जब आप एथेनॉल को बर्न करते हैं तो एथेनॉल की जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है और जो कि विजिबल होती है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देती है। सेम टू सेम जब मेथनॉल को जब आप बर्न करते हैं उसकी जो फ्लेम है बहुत कम दिखाई देती है, यानी समझ लीजिए कि विजिबिलिटी बहुत कम होती है मेथनॉल में, उसकी फ्लेम की विजिबिलिटी बहुत कम होती है जब वो जलता है, और उसकी जो फ्लेम होती है बहुत ही कम दिखाई देने वाली जो लौ होगी वो होगी मेथनॉल। और एथनॉल को जब बर्न करेंगे वो क्लियर ब्लू कलर का दिखाई देता है और साथ में पीला भी हो सकता है, पर वो एकदम दिखाई देगा जब बर्न करेगा, बट आपको मेथनॉल की लौ नहीं दिखाई देगी। इसको जो है हम प्रयोग करके देखेंगे कि किस तरह से इसकी लाइट की जो जो बर्निंग करने पे इसकी लाइट कैसी होती है, इसकी फ्लेम कैसी होती है। तो आप जो है उस पे उसका टेस्ट करके भी क्लियर पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एथेनॉल है या फिर मेथनॉल। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ ड्रॉप्स जो है हम एथेनॉल की और मेथनॉल की लेंगे और दो छोटे छोटे प्यालियों में अलग से डालेंगे इसको। हमने सबसे पहले एथेनॉल को लिया, सेकंड हम लेते हैं मेथनॉल को। दोनों के लिए हमने अलग अलग ड्रॉपर का यूज़ किया है। अब आप इसको एथेनॉल को बंद कर दें। तो क्लियर करके पहले मैंने लिस्ट में लिख दिया है कि मेथनॉल का एम और एथनॉल का ई। अब हम इसमें फ्लेम टेस्ट करके देखते हैं। जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेथनॉल में आपको जो है फ्लेम जो है बहुत ही लाइट दिखाई देगी और एथनॉल में आपको फ्लेम आपको दिखाई देगी ब्लू कलर की, और कि जो कि इसकी एथनॉल की फ्लेम जो आपकी विजिबल होगी और मेथनॉल की बहुत ही कम विजिबल होगी। तो दोस्तों दोनों को बर्न करके देखते हैं कि रिजल्ट आखिर में आता क्या है। एथनॉल में जो है फ्लेम आ रही है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। यहाँ आपको फ्लेम दिखाई दे रही, यहाँ पर आपको फ्लेम नहीं दिखाई दे रही, जबकि मेथनॉल में आपको जो है ऑलरेडी फ्लेम जल रही है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। क्लियर है, यानी कि मेथनॉल में अभी भी फ्लेम जल रही है, एथनॉल में भी फ्लेम जल रही है, बट मेथनॉल की फ्लेम आपको विजिबल नहीं होगी। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है अगर आप फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं तो, बट ये आपको करना है बहुत ही सेफ्टी के साथ। सेकंड देखिए, ये देखिए ये यहाँ जल गया और यहाँ आपको फ्लेम दिखाई दे रही, यहाँ पर आपको फ्लेम नजर नहीं आ रही, जबकि फ्लेम अभी भी इसमें जल रही है। ये देखिए, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मेथनॉल की फ्लेम बिल्कुल नहीं दिखाई देती और एथनॉल की फ्लेम आपको दिखाई दे रही है। इस टेस्ट से आप इजीली तरह से पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मेथनॉल है या फिर एथनॉल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ही सावधानी से इस टेस्ट को करिएगा। तो ये तीन तरीके हैं इसको जांचने के। या एक तो पहला जो मैंने आपको बताया उसकी खुशबू या उसकी स्मेल एक बार चेक करके देख लीजिए। दूसरा उसका वेट करके देख लीजिए, समान आयतन में मेथनॉल का वेट जो होगा एथनॉल के वेट से ज़्यादा होगा। थर्ड जो है उसका फ्लेम टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करें परफ्यूम के साथ वो मेथनॉल को ना यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है आप लोग मेरे को जो सवाल पूछते हैं उसमें ये रहता है कि सर उसकी स्मेल नहीं जा रही अल्कोहल की। अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल जाएगी अगर आपका अल्कोहल अच्छा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है 95% ग्रेड का है तो आपका अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल जाएगी। आप थोड़ा मेच्योर होने दीजिए, 2 से 3 दिन बाद जो है आपका प्रोडक्ट जो है सेटल हो जाता है और आपके अल्कोहल की स्मेल जो है बिल्कुल चली जाती है, ठीक है। और
आप मेथनॉल का यूज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके मेथनॉल में स्मेल नहीं आती, आपका प्रोडक्ट आपके परफ्यूम के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए मेथनॉल, आप एथनॉल के साथ जाइए। और दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ जो है आपको कस्टमर को देना है और आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ 95% का परफ्यूम ग्रेड का एथनॉल। तो दोस्तों, आज की वीडियो से मुझे लगता है कि आप लोग जो है सीख चुके होंगे कि एथनॉल और मेथनॉल में डिफरेंस करना। आप खुद टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एथनॉल है या फिर मेथनॉल। क्लियर है? तो दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो में आपने 1% भी नॉलेज गेन करी हो, अगर आपको लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अपने परफ्यूम लवर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।